प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी 2 दिन पहले आप सब ने सुना होगा, गोकलपुरी में झुग्गियों में आग लग गई थी, जिसमें करीब 60 जो झुग्गियां थी वो जल के स्वाहा हो गई है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन झुग्गियों के लिए सरकार को कभी भी चिंता नहीं रही है। इनके यहाँ कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। अब वहाँ पता चला है कि आसपास में काफ़ी गत्ते वगैरह, इस टाइप के रद्दी कागज वगैरह पड़े हुए थे। आग वहाँ से शुरू हुई है, तो कौन देखेगा इनको? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या सरकार को नहीं चिंता करनी चाहिए? क्या इनका टाइम पर इनका निरीक्षण नहीं होना चाहिए? क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है, क्या पेशी कुछ, यानी कि वोट लेने के लिए तो ये है, सरकारें इनसे वोट तो ले लेंगी तुरंत अपना अधिकार जमा के, लेकिन जब इनके लिए कुछ करने का समय आएगा तो कुछ नहीं करेंगे ये, फिर सरकार पीछे खिसक जाती है। और दुख की बात यह है कि वर्तमान सरकार, आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है 7 साल से कुंडली मारकर, इन्होंने ये कहा था कि जितनी झुग्गी हैं हर झुग्गी की जगह हम मकान देंगे। 7 साल हो गए इनको दिल्ली में, और बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, 7 साल बेमिसाल। यानी दो लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाने का धंधा इनका, केवल मूर्ख बनाने का। कौन से बेमिसाल हो गई ये बताइए? अब इसके अंदर ऐसी ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं, ऐसी जो मौत हुई है, 7 जो मौतें हुई हैं, 5 तो एक ही परिवार की हैं, और उसमें कई तो ऐसे परिवार हो गए हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादी फिक्स कर रखी थी और उनका सामान, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सामान खरीद के रखा हुआ था, वो सब स्वाहा हो गया है। अब कैसे वो शादियाँ होंगी उनकी, कैसे करेंगे? गरीब जो हैं, यानी जो दुनिया से चले गए, बिछड़ गए, मौत के उसमें मुंह में समा गए, वो तो अलग है, कुछ जो है वो जिंदे ही मर गए हैं। यानी कि लड़कियों की शादी की डेट तय कर रखी थी, सामान सारा स्वाहा हो गया, वो कैसे करेंगे? देखिए कहाँ चला गया उनका मकान का जो वायदा था। इतनी झूठी सरकार, केंद्र में एक सरकार जो बैठी है उससे कहीं भी ये कम नहीं है। ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है ये केंद्र सरकार से कहीं भी कम नहीं है, और लोग तो इनको कहते भी हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। बहुत ही दुख की बात है। यानी गरीब आदमियों के लिए, झुग्गी वालों के लिए वोट तो चाहिए, इनको वोट तो चाहिएगा, कुछ फ्री का लालच दे करके, कुछ और बता करके, लेकिन इनको सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। बातें बड़ी लंबी लंबी करेंगे, बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। यानी ये आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि ये गरीब हैं, इनकी कोई और कुछ शुद्ध लेने वाला नहीं है। केवल सरकार इनको एक टाइम पूछती है जब इनको वोट चाहिए। वोट के टाइम पर कुछ मुफ्त का, कुछ और कुछ करके फ्री का, ये सब लालच दे करके इनका वोट ले लेते हैं। और वोट लेने का मतलब है कि सरकार को फिर लाइसेंस मिल गया है वो लूट करने का, वो कुछ भी करें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दुखद है। अभी कौन देखेगा? यानी इतनी जाने चली गई है, कौन जवाब देगा? और एक परिवार तो ऐसा है, वो माँ बाप दोनों अपने बच्चों को बचाने के लिए भागे, तो उसकी माँ ने 2 बच्चियों को तो लेके बाहर आ गई, लेकिन एक बच्ची और एक लड़का, 13 साल का लड़का था, 7 साल की 8 साल की लड़की है, वो दोनों जल गए अंदर। इनकी आंखों के सामने उनको नहीं निकाल पाए ये। देखिए माँ बाप के सामने 2 लड़कियों को तो निकाल दिया और 2 जल के इनकी आंखों के सामने वहीं पर भस्म हो गए हैं। क्या गुजरी होगी इनके ऊपर? ये सब इनकी, देखिए अब ये गरीब आदमी है, इनकी क्या लापरवाही बताएंगे? इनको गाइड करना सरकार का काम है, सुविधाएं देना सरकार का काम है, समय समय पर पीरियोडिकली इनका इंस्पेक्शन करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। कौन निभाएगा उसको? सरकार को कोई चिंता है नहीं। सरकार को 5 साल बाद इनकी चिंता होगी, जब दोबारा वोट लेना होगा, तब तक कोई इनकी जरूरत नहीं है। ये चाहे मरे या जिए, भूखे हैं प्यासे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये है गरीब की, आज गरीब की ये हालत है। और इनको यानी एक बार मिल गया लाइसेंस, फिर ये 5 साल तक किसी की खबर नहीं लेते हैं, सब ऐसे। यानी आम आदमी पार्टी तो बड़े लंबे लंबे वादे करके आई थी, भ्रष्टाचार खत्म करके, पता नहीं क्या क्या बोला था, वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बोला था। कहाँ चले गए वो सारे के सारे वायदे? तो केंद्र सरकार में जैसे झूठे लोग बैठे हैं, बहुत सारे झूठे लोग हैं वहाँ, बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं, ज्यादातर झूठे हैं, सब झूठे वादे, जुमले। उसी मुताबिक ये जो दिल्ली की सरकार भी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 7 मौतों की जिम्मेवारी कौन लेगा? किसकी वजह से हुई है? किसकी, कौन जिम्मेवार है इसका? क्या सरकार लेगी जिम्मेवारी इसकी? कितनी दुखद है। यानी इतनी हालत खराब हुई है वहाँ, कई घंटे लगे हैं गाड़ी को भी, यानी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी उनको बुझाने में भी कई घंटे लगे हैं, और कुछ लापरवाही उनकी तरफ से भी हुई है, फायर ब्रिगेड की तरफ से गाड़ी भी लेट पहुँची है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के
ये दिल्ली सरकार भी सवालों के घेरे में है। कोई जिम्मेवारी इन्होंने अपनी निभाई नहीं है। जो इनके अधिकार क्षेत्र की चीजें हैं वो भी इन्होंने नहीं निभाई है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये कब पब्लिक की तरफ अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे? ये बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।